पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी और जनसभाओं का दौर तेज हो गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो मछली और मांस खाने पर रोक लग सकती है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। इस मुद्दे पर आम लोगों की राय जानने के लिए स्थानीय स्तर पर बातचीत भी की जा रही है। इसी क्रम में भास्कर भट्टाचार्य ने बाजार में मौजूद लोगों से बातचीत कर माहौल समझने की कोशिश की। उनके मुताबिक आम जनता के लिए रोजमर्रा के मुद्दे जैसे महंगाई, रोजगार और जीवन यापन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी का असर भी लोगों की सोच पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे और उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने राज्य में मछली उत्पादन को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल मछली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों के शासन में भी राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर पर्याप्त उत्पादन सुनिश्चित नहीं कर सकी और बाहर से मछली लानी पड़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में पिछले 11 वर्षों में मछली उत्पादन दोगुना हुआ है, लेकिन बंगाल इस प्रगति से पीछे रह गया। पीएम मोदी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार, जो पहले मछली के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर था, अब आत्मनिर्भर बन चुका है और वहां से अन्य राज्यों को मछली भेजी जा रही है। उन्होंने असम का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी पहले आयात होता था, लेकिन अब उत्पादन में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जिन योजनाओं ने देश के अन्य राज्यों में सफलता हासिल की, वे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की नीतियों के कारण प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनावी मुकाबला अब और तेज हो गया है। एक और राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जनता अपने मुद्दों को लेकर इस चुनाव को गंभीरता से देख रही है। आने वाले दिनों में चुनावी रैलियों और बयानों के साथ सियासी तापमान और बढ़ने की संभावना है। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंची हूं हुगली जिला के श्रीरामपुर में। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी की आज से जनसभाएं शुरू हो रही हैं। हल्दिया से लेकर पूर्व मेदिनीपुर में हर जगह पीएम मोदी जनसभाएं करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। वहीं आपको याद होगा कि इसके पहले ही हमने देखा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस तरह से बीजेपी पर कटाक्ष किया था कि अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो फिर जाकर मछली और मांस, जो कि कहा जाता है कि मछली बंगालियों के लिए काफी ज्यादा प्रिय होता है, बंगाली संस्कृति को लेकर जो है ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि बंगाली संस्कृति पर एक असर पड़ेगा। इसी को लेकर हम बात करेंगे। अभी मेरे साथ मौजूद है श्रीरामपुर से उम्मीदवार है बीजेपी के, उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। आज वो बाजार में निकले हुए हैं, किस लिए आज बाजार में निकले हुए हैं और क्या वजह है, उनसे जानने की कोशिश करती हूँ। क्या वजह है आज आप पूरे मार्केट एरिया में निकले हुए हैं, बाजार करने के लिए निकले हुए हैं? तो मैंने कल सुना कि ममता बनर्जी ने आई थी और यहाँ पर बोली कि बीजेपी अगर यहाँ पर आएगा पश्चिम बंगाल में तो मांस खाना बंद कर देगा सबको। तो अगर ऐसा है तो उनको ये मालूम होना चाहिए था, मुख्यमंत्री थे यहाँ पर, अभी नहीं है, कि केंद्रीय सरकार ने उनका एक योजना बनाए ये मछली का जो चाष करते हैं उन लोगों के लिए। बहुत बड़ा योजना है जहाँ पर 6000 करोड़ रुपया का निवेश हुआ है और उसमें जो मछली पकड़ते हैं उन लोगों के घर बसाना अलग करके, उनको सही तरह से लोन मिले, 3% इंटरेस्ट सरकार देगी उसकी तरफ से, बैंक से वो सही तरह से लोन वगैरह ले सकते हैं। जो भी सुविधाएं हैं मछली पकड़ने के लिए और मछली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बिजनेस का, तो सारी सुविधाएं वो 6000 करोड़ रुपया में है। तो कोई सरकार, बीजेपी का सरकार अगर ये सब करते हैं मछली वालों के लिए या मछुआरे के लिए। मोदी ने मत्स्य पालन को लेकर बहुत बड़ा आरोप जो है वो टीएमसी सरकार पर लगाई है। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि श्रीरामपुर में ही जो श्रीरामपुर के बीजेपी से उम्मीदवार हैं भास्कर भट्टाचार्य, उन्होंने भी आज कहा कि टीएमसी जिस तरह से आरोप लगा रही है कि बीजेपी की पार्टी आएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी तो बंगालियों को मछली नहीं खाने दिया जाएगा। इस तरह से आरोप आज पीएम मोदी ने भी लगाया और खासकर आज देखा गया कि जो आपके ऑपोजिशन में है बीजेपी, जो कि विपक्षी बड़ी पार्टी है पश्चिम बंगाल में, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, आज बाजार भी गए थे और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बस टीएमसी एक भ्रम फैलाना चाह रही है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो लोग
झूठ पे झूठ ही बोलते हैं, यही नॉर्मल है। वो लोग झूठ बोलेंगे, ये पता है सभी को। सारा देश का जो जनता है, जनता को पता है कि हमारा ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी हमारा मोदी साहब इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। वो बोल रहा है ना कि बंगाल में मछली का उत्पादन कम हो गया, वो गलत बोल रहा है। आउट ऑफ ऑल ओवर इंडिया बंगाल दूसरे स्थान में है। पहले आंध्र प्रदेश है, उसके बाद ही बंगाल है। तो कहाँ पर कम हुआ, ये डेटा उसको कहाँ पर मिला? एआई से मिल सकता है, वो एआई देख के बोल रहे होंगे। ये डेटा तो उनके पास रहना चाहिए। हमारा प्राइम मिनिस्टर है, आपका भी है, हमारा भी है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास सभी डेटा रहना चाहिए। अगर है तो वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जो हमेशा वो बोलते रहते हैं। और अगर नहीं है तो भी अनफॉर्चुनेट है, फेलियर है वो पीएमओ का कि उसके पास ये डेटा नहीं है। 1 नंबर। 2 नंबर बात है मछली लेके, बात हम लोग नहीं उठाया था बीजेपी रूल स्टेट जो है उन्होंने उठाया।